के लिए दो छोटी छोटी बच्चियों को आवाज दे रहा हूँ इस शेर के साथ। जो मेरे होठों से लफ्ज निकले, जो मेरी आंखों से अश्क निकले, उन्हीं के बदले में ए खुदाया तो जब भी उनका नसीब लिखना, अरूज लिखना, कमाल लिखना, कभी न लफ्ज जवाल लिखना। आयशा इमरान मिर्जा, जुवेरिया गालिब शेख। मुकालमा बेहतरीन है कि आज हमारा मुआशरा शराब जैसी सबसे बुरी चीजों में हमारे मुसलमान भाई लथपथ हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि जरा ध्यान से सुने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन, इस गठरी में क्या है और इसे लेकर आप कहाँ जा रही हो? बहन, ये मत पूछो। नहीं नहीं, आप मुझे बतलाइए। अगर किसी मदद की जरूरत होगी तो मैं जिस लायक हूँ कि आपकी मदद करूँगी। बहन, ये रुमालों की गठरी है। 25 रुमाल बांधकर कांटे लगाने पर हमको 15 रुपए मिलते हैं। हम और हमारी माँ और बहनें दिन भर की मेहनत करके 50 रुपए की मजदूरी कर लेते हैं। इस तरह 2 वक्त ना सही 1 वक्त पेट भर कर खाना खा लेते हैं। बहन, क्या आपके वालिद नहीं है? ये खेल कूद और पढ़ने लिखने की उम्र है। आखिर वो कौन सी मुसीबत आ गई है जिसने आपको इस छोटी सी उम्र में मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया है? बहन, आप मेरे जख्म को क्यों कुरेद रही हो? मैं आपके जख्म नहीं कुरेद रही हूँ, बल्कि आपका दर्द जानना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आपके अंदर हौसला है तो सुनिए। मैं यतीम नहीं हूँ। मेरे वालिद तो है, मगर वो शराब पीते हैं। जो कुछ भी कमाते हैं उन पैसों से शराब पी लेते हैं। घर आते ही नशे में मदहोश होते हैं। कभी गाली गलौज करते हुए आते हैं तो कभी शोरो शराबा करते हुए आते हैं। कभी खबर आती है कि फुला जगह नाली के किनारे पड़े हैं। कभी खबर आती है कि फुला जगह लड़ाई कर रहे हैं। कभी पुलिस वाले पकड़कर चौकी में बिठा लेते हैं। बहन, पूरा घर परेशान रहता है। हम दुआ करते हैं कि खाना ना मिलेगा तो चलेगा, लेकिन हमारे अब्बू की शराब जैसी बुरी आदत को छुड़ा दे। हम सोचते हैं कि कितने खुशकिस्मत है वो बच्चे जिनके बाप शराब नहीं पीते। बाजार से शाम को घर आते होंगे तो खाने पीने की चीजें सेब, अनार, अंगूर, संतरा, गुलाब जामुन लेकर आते होंगे। लेकिन हमारी तो इतनी उम्र हो गई कि हमने तो सेब, अनार, अंगूर, संतरा, गुलाब जामुन और मिठाइयाँ हमने देखे तक नहीं। हम रोज इंतजार करते हैं कि शायद आज हमारे अब्बू हमारे लिए कुछ लाए होंगे, लेकिन जब भी घर आते हैं तो मार पीट करते हुए आते हैं। कभी हमें या कभी हमारी माँ को बुरा भला कह देते हैं। और मेरी अम्मी तो हर वक्त रोती ही रहती है और कहती है कि अगर खुदकुशी हराम न होती तो वह हमें जहर पिलाकर मौत की नींद सुला देती और खुद भी जहर पी लेती। बहन, आपको कुछ एहसास हो रहा है? मेरी माँ को मेरे अब्बू की शराब पीने की वजह से हंसता खेलता घर वीरान हो गया है। वो तो ये सोच सोच कर परेशान है कि मेरी तो 2 बेटियां हैं, उनकी शादी भी तो करनी है, फिर शादियां भी मालदारों ने इतनी मुश्किल कर दी है। बहन, ये दर्द लेकर दर बदर भटकती रहती हूँ, लोगों के ताने और धक्के खाती हूँ। कभी कभी मुझे लोग कहते हैं कि ये शराबी बाप की औलाद है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जवेरिया बहन, आप दुआ कीजिए कि मेरे अब्बू शराब छोड़ दे, उससे तौबा कर दे। बड़ी हमको तकलीफ होती है। बहन, आप हर नमाज के बाद मेरे और मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिए। बहन, वाकई में आपकी जिंदगी अजियत और तकलीफ में गुजर रही है। अल्लाह ताला आपके वालिद को तौबा की तौफीक दे दे, शराब की नफरत उनके दिल में पैदा कर दे, ताकि वो आपको और आपके घराने की खुशियों को लौटा सके। वाकई में जब घर का बड़ा बिछड़ जाता है तो घर सुना सुना लगने लगता है। मेरी दुआ से अल्लाह ताला आपको आपका बचपन लौटा सके, आपकी अच्छी तालीम व तरबियत का इंतजाम कर सके। मैं नासिक जिला सटाना शहर के तमाम मुसलमानों से हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि अल्लाह
गुजरने के करीब होंगे, कितनी औरतों का सुहाग खतरे में होगा, कितने बच्चों का बचपन खाक में मिल गया होगा, कितने बच्चे अपनी तालीम व तरबियत के लिए आंसू बहा रहे होंगे। हम छोटी छोटी बच्चियों की आज यही दरख्वास्त